नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा गोयल टेट्राव्यू सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर से आज आपसे बात करने जा रही हूँ अक्यूट कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली में ये काफ़ी अभी फैला हुआ है, बच्चों में, अडल्ट्स में भी। तो हम बात करेंगे क्या है ये, क्या इसके सिम्टम होते हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस हैं या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले तो अक्यूट कंजंक्टिवाइटिस, इसके और भी कई नाम हैं। इसको इंग्लिश में पिंक आई भी बोलते हैं एंड हिंदी में कई बार बोलते हैं आँख आ जाना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो कंजंक्टिवा है हमारी आंख के बाहर का सबसे पतला ट्रांसपेरेंट लेयर, उसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है। ज्यादातर ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है या किसी एलर्जी की वजह से। इन्फेक्शन वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है। ये वाला जो मौसम है जिसमें बारिश भी है, गर्मी भी है, ये इन्फेक्शन एकदम रैम्पेंट होते हैं। तो बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गया या आपके बच्चों को हो गया या होने वाला है। सबसे पहले इसमें आंख लाल होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगेगा कि आंख के अंदर कुछ है, कुछ धूल मिट्टी पड़ी है, जैसे हम बोलते हैं ग्रिटीनेस। आपका मन करेगा बार बार अपनी आई रब करने के लिए। इसके साथ में आंख से पानी आएगा चिपका चिपका। कई बार डिस्चार्ज भी आ सकता है, जो कि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में ज्यादा कॉमन होता है, येलोइश कलर का। सुबह जब सो के उठेंगे तो पलकें चिपकी होंगी या मैटेड होंगी। ये सब साइंस हैं कि आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गया है। यूजुअली एक आंख में स्टार्ट होता है एंड फिर जल्दी दूसरी आंख में स्प्रेड हो जाता है। तो अब हमें इसमें करना क्या है? सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। बाय एंड लार्ज ये रिजॉल्व हो जाता है विद और विदाउट मेडिकेशन एंड यूजुअली इट इज नॉट हार्मफुल टू द आईज। हाँ, लेकिन इट इज वेरी कंटेजियस। इसका मतलब ये है कि ये बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है। घर में एक जने को होता है, पूरी फैमिली को, घर में सभी सदस्यों को ये होने का रिस्क होता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे ये प्रिवेंट हो जाए। बहुत सारे पेशेंट या लोगों का ये क्वेरी रहती है कि हम कि स्टार्ट होने वाला या घर में किसी को है तो कोई ड्रॉप बता दीजिए जिससे कि रुक जाए या हमें ना हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको प्रिवेंट करने का सिर्फ एक वे है एंड दैट इज हाइजीन। हाइजीन मतलब कि साफ सफाई। तो ये पहला मिथ है। दूसरा मिथ ये है, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा लगता है किसी को कंजंक्टिवाइटिस है उनकी तरफ देखने से आपको हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। इट इज नॉट एयरबॉर्न, यानी हवा से ऐसे उड़ के नहीं आता। इट इज थ्रू फोमाइट्स। मतलब कि मुझे कंजंक्टिवाइटिस है, मैंने अपनी आंख को टच किया और मैंने कुछ चीज टच की और फिर वो आपने टच की एंड अपनी आंख को टच किया। सो इस तरह इसका ट्रांसमिशन होता है। तो अगर आप यही समझ जाएंगे तो इसको बचाना कैसे है, बहुत आसान है। सबसे पहले अपनी आंख को टच नहीं करिए, रब नहीं करिए अपनी आंख को। इसके लिए हम बोलते हैं कि डार्क गॉगल्स लगा लीजिए या अपना चश्मा पहन लीजिए, इसलिए नहीं कि एक दूसरे को देखने से हो जाएगा। सो अगर आप अपनी आंख कम टच करेंगे तो नेचुरली स्प्रेड कम हो जाएगा। सेकेंड, अगर आपने आंख टच कर भी ली तो अपने हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंट रखिए। सैनिटाइजिंग नहीं, सिर्फ हैंड वॉशिंग भी काफी है। और आप भी थर्ड थिंग ये है कि जब आप अपनी आई क्लीन करें या बच्चों की आई क्लीन करें तो हैंडकरचिप से ना करें, क्योंकि वो फिर इधर उधर पड़ा रहता है, रीयूज होता है, ठीक से क्लीन नहीं होता। यूज अ टिश्यू पेपर और एनी डिस्पोजेबल थिंग लाइक अ क्लॉथ और अ वेट वाइप एंड उससे साफ करके उसको सेफली थ्रो कर दीजिए, प्रेफरेबली किसी कोल्ड क्लोज डस्टबिन या किसी में, कि वो दोबारा बाहर निकल के ना आए। और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम? अपने टॉवल सेपरेट रखिए। फैमिली मेंबर्स सब, कोई छोटा बच्चा है वैसे भी सेपरेट रखते हैं, इसमें ऑल द मोर, इवन फेस टॉवल्स। चेंज योर पिलो कवर्स। अगर किसी को हुआ है, वंस इट इज अंडर कंट्रोल या वैसे भी, चेंज द पिलो कवर्स। देन अगर लेडीज हैं काजल लगाते हैं, वंस योर इन्फेक्शन गेट्स ओके, प्लीज चेंज योर काजल स्टिक because otherwise again infection can stay there and get transmitted. कि थोड़ा सा आइसोलेशन करें। आइसोलेशन एज इन नॉट स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, पर डेफिनेटली बच्चे को है तो उसको स्कूल ना भेजें। ये भी है, स्कूल ना भेजें तो क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, जैसे मॉल्स एंड प्ले एरियाज। एंड आपको है तो ऑफिस ना जाएं, एटलीस्ट फॉर इनिशियल 2-3-4 डेज जब ट्रांसमिशन ज्यादा होता है। वंस योर डिस्चार्ज एंड वाटरिंग कम्स डाउन, फिर आप फिर से अपना रिज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट। इसमें मेन जो है, हम शुरू में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स ही देते हैं। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स मतलब आर्टिफिशियल टीयर्स। ये सेफ भी होते हैं, इरिटेंट भी नहीं होते, और ये सिम्टम्स में भी हेल्प करते हैं, आई को भी क्लीन या वॉश आउट कर देते हैं, और ये आप सेफली यूज कर सकते हैं। देखिए, गोइंग टू द डॉक्टर इन अ सिचुएशन लाइक दिस इज अनदर रिस्क फैक्टर, बिकॉज आप आई डॉक्टर के पास जाएंगे, इवन पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे, वहां पे भी इतनी भीड़ होगी कि आपको इन्फेक्शन होने का चांस है। सो यू कैन स्टार्ट दिस एट होम। सेकेंड थिंग आई विल एडवाइज टू स्टार्ट इज कोल्ड कंप्रेसर्स। मतलब कोई भी क्लीन कपड़ा लीजिए एंड उसमें आइस डाल लीजिए, उससे आप दोनों आइस पे सिकाई कर सकते हैं, बच्चों की भी कर सकते हैं। इससे जो भी आपको जलन,
स्वेलिंग ये सब हो रहा है, दिस विल ऑल्सो कम डाउन, नॉट हॉट बट कोल्ड। अगर इन मेजर से आपका ठीक नहीं हो रहा, या इट इज अ पेशेंट जिनको ऑलरेडी कोई आई प्रॉब्लम है, हु हैव रिसेंटली हैड एन आई सर्जरी, और इट इज अ स्मॉल चाइल्ड और द होल फैमिली हैज इट, देन डेफिनेटली डू विजिट एन आई डॉक्टर। हम देखते क्या है, हम चेक करते हैं कि इज इट रियली कंजंक्टिवाइटिस, बिकॉज कई बार रेड आई के और कॉजेज भी हो सकते हैं, एंड देन वी गिव एंटीबायोटिक और अदर पेन किलर्स एक्सेट्रा अकॉर्डिंगली। वी मे गिव ड्रॉप्स, वी मे गिव ऑइंटमेंट ऑल्सो। खुद से या शॉप से दवाई लेने का एक रिस्क ये भी होता है कि कई बार उन दवाइयों में स्टीरॉयड होता है, एंड स्टीरॉयड से कोई भी अगर अंडरलाइन सिवियर इन्फेक्शन है तो वो फ्लेयर अप हो सकता है। सो इसलिए जो भी आप दवाई लें उसको प्लीज चेक कर लीजिएगा कि उसमें सिर्फ केवल टियर सब्सटीट्यूट है। बहुत सारे नाम होते हैं, आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कि उसमें ना तो एंटीबायोटिक हो बिना डॉक्टर की एडवाइस के, और ना ही स्टीरॉयड हो बिना डॉक्टर के एडवाइस के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने सबसे पहले बोला, ये पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इट इज पेनफुल, इट इज प्रॉब्लमैटिक, थोड़े दिन आपको घर भी रहना पड़ सकता है, कुछ अपने इवेंट कैंसिल भी करने पड़ सकते हैं, बट ये मेजॉरिटी केसेस में इट रिजॉल्व विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस और एनी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। सिर्फ एक कुछ परसेंटेज होता है लोगों का जिनमें कॉर्निया यानी कि हमारी पुतली भी इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, एंड दे मे नीड प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें विजन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। सो डेफिनेटली डू विजिट द डॉक्टर। अगर बच्चे हैं तो मैं बोलूंगी डेफिनेटली विजिट एंड आई डॉक्टर, नॉट जस्ट पीडियाट्रिशियन, बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम उनका आई विजन वगैरह भी चेकअप कर सकते हैं। छोटे बच्चों में खासकर वो बता नहीं पाते, उन्हें ठीक से नहीं दिख रहा, तो विजन प्रॉब्लम की वजह से वो आई रब करते रहते हैं, एंड उनसे उनके चांसेस ऑफ कंजंक्टिवाइटिस बढ़ जाते हैं। तो जब आप हमारे पास आते हैं, वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चेक देयर विजन एज वेल। एंड दैट्स इट। बाकी फॉर ऑल योर आई रिलेटेड क्वेरीज और कुछ भी आप अगर जानकारी चाहें तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेट्राव्यू आई सेंटर। थैंक यू।